दोस्तों, कई शातिर बदमाश और अपराधी ऐसे होते हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार बार पुलिस के हाथों से निकल जाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं और सबूतों को भी मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कानून से बच नहीं पाते। दोस्तों, ये तो रही अपराधियों की बात। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि जब कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई भी संबंध नहीं होता, जब वो जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस केस में हम एक ऐसी शातिर महिला के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी सास और अपने पति का कत्ल कर डाला और वो कानून की आंखों में 1 साल तक धूल झोंकती रही। तो नमस्कार दोस्तों, अरुण सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सम्राट और आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो घटना घटी है गुवाहाटी के नूनमाटी जिले में 29 अगस्त 2022 को। गुवाहाटी के नूनमाटी जिले के पुलिस थाने में एक महिला पहुंचती है जिसका नाम वंदना कलिता होता है। वो थाने में एक शिकायत दर्ज कराती है और वो पुलिस वालों को बताती है कि मेरे पति अमर ज्योति डे, जिनकी एज लगभग 32 साल है, और मेरी सास शंकरी डे, जो लगभग 62 साल की हैं, कई दिनों से वो लापता हैं। मैंने उनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनका कहीं भी कोई पता नहीं लगा और वो पुलिस को बताते हुए रोने लगती है। पुलिस ने शिकायत को सुनने के बाद मामले को दर्ज किया और उसे भरोसा दिलाया कि हम उसके पति और सास को बहुत ही जल्द ढूंढ निकालेंगे। फिर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस लापता हुए माँ बेटे के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। आसपास के थानों में उनके बारे में इत्तला दे दी गई थी और जो आसपास के जिले की पुलिस थी उनको भी उनके बारे में बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी माँ बेटे के बारे में कोई भी पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ गया था, पुलिस वालों की तलाश जारी थी। इसी दौरान नूनमाटी पुलिस थाने में एक शख्स पहुंचता है जो अपने आप को गायब हुए अमर ज्योति डे का चचेरा भाई बताता है। वो थाने में एक शिकायत दर्ज कराता है कि मेरा भाई अमर ज्योति डे और मेरी चाची शंकरी डे कई दिनों से लापता हैं और मुझे इन दोनों को गायब करने का शक अपनी भाभी वंदना कलिता पर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरी आंटी के खाते से पैसे निकले थे। अगस्त से फरवरी आ जाती है, लेकिन पुलिस दोनों माँ बेटों का कोई भी पता नहीं लगा पाती। अब पुलिस के पास में ओनली सिर्फ सबूत के तौर पर एक ही चीज होती है, वो होती है एक केस की 2 शिकायतें दर्ज होना। अब पुलिस दोनों शिकायतों को अलग अलग एंगल से देखना शुरू कर देती है और एक फाइनल डिसीजन निकालती है कि क्यों ना जो पहले शिकायत दर्ज कराकर गई थी अमर ज्योति डे की वाइफ वंदना कलिता को शक के दायरे में लिया जाए और मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है। फिर इसी दौरान 14 फरवरी को वंदना कलिता एक बार फिर थाने में आती है और वो पुलिस वालों से गायब हुए अपने पति और अपनी सास के बारे में पूछती है। वो कहती है कि दोनों का कोई पता चला या फिर नहीं। पुलिस उसे जांच जारी होने की बात कह के वहां से रवाना कर देती है। हालांकि पुलिस अब वंदना कलिता पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसका नंबर सर्विस लाइन पर था और उसकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही थी, और जब पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ तो पुलिस उसको गुवाहाटी में उसके एक साथी के साथ उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब बारी थी तीसरे किरदार की, तो पुलिस उसे तिनसुकिया जिले में पकड़ लेती है। और जब पुलिस वंदना और उसके दोनों दोस्तों से पूछताछ करती है तो एक खूनी साजिश निकलकर सामने आई दोस्तों, जिसे आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, मैं अपने घर से बाहर काम करने के लिए गया हूं और आगे का वीडियो मुझे यहीं पर बनाना पड़ रहा है। इससे पहले का आपने वीडियो देखा होगा वो मेरे घर का था, और जो अब मैं वीडियो बना रहा हूं ये वीडियो जहां मैं काम करने के लिए गया हूं वहां का है। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने केस पर आते हैं कि आगे उस केस में क्या हुआ था।
तो दोस्तों जब पुलिस ने इस केस की अच्छे तरीके से छानबीन की तो उनको पता चला कि आज से लगभग 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति डे ने घर वालों की बगैर राजी से शादी की थी। यानी कि दोनों ने लव मैरिज की थी। इन दोनों की शादी से अमरज्योति डे के परिवार वाले एग्री नहीं थे, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद अमरज्योति डे की माँ, जो कि शंकरी डे थी, वो अपनी बहू को बहुत ही ज़्यादा समझने लगी थी। उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी करती थी, यानी कि उसको पैसे भी देती थी और वो जो कुछ भी मांगती वो शंकरी डे उसको लाकर दे देती थी। लेकिन जब दोनों की शादी के कुछ दिन बीतते हैं तो दोनों में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें अमरज्योति डे की माँ शंकरी डे वो अपनी बहू का साथ देती हैं। लेकिन जब घर में कुछ ज़्यादा ही कलेश बढ़ने लगता है तो वंदना बाहर जॉब करना शुरू कर देती है। वो एक जिम सेंटर में जाती थी जहाँ पर वो ट्रेनर के रूप में वर्क करती थी। पहले तो उसकी सास उसका साथ देती हैं, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वो उसका साथ देना बंद कर देती हैं। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वंदना ने इस खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। जब दोस्तों वंदना की अपने सास के रिश्ते में खटास आने लगी थी, तभी से वंदना के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो अब अपने पति और अपनी सास को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वंदना दिन रात बस यही सोचती रहती कि मैं कैसे अपने पति और अपनी सास को अपने रास्ते से हटाऊं। उसको ये भी पता था कि वो अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकती है। फिर वंदना अपने दोस्त को फ़ोन लगाती है और बताती है कि मेरा जो पति और मेरी सास है, मैं इन दोनों लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ये लोग मुझसे घर में बात बात पर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान करके रख दिया है कि मेरा इन दोनों ने जीना हराम कर दिया है। अब मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। अगर तुम दोनों लोग मेरा साथ दोगे तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इनके मरने के बाद हम तीनों इसके बराबर बराबर के हिस्सेदार होंगे। पैसे के लालच में आकर उनके दोनों दोस्त वंदना का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 22 जुलाई 2022 दोपहर का वक्त था। उस दिन अमरज्योति डे किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में उसकी माँ शंकरी डे और उसकी पत्नी वंदना अकेली थी। शंकरी डे को जरा भी पता नहीं था कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है। वो बेड पर आराम कर रही थी, तभी उनकी बहू वंदना आती है और उनके मुंह पर तकिया रख देती है और वो तकिया वो तब तक नहीं हटाती है जब तक कि उनकी बॉडी से उसके प्राण नहीं निकल जाते। तभी उसके दोनों दोस्त आते हैं और फिर वो अमरज्योति डे की माँ की बॉडी के 3 टुकड़े करके उनको पॉलीथीन में पैक करते हैं और मेघालय की तरफ निकल लेते हैं और तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। और फिर वंदना मेघालय से अपने घर लौट आती है और जब घर पर अमरज्योति आता है तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि माँ कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि वो बाहर गई हुई हैं, 2-3 घंटे में घर पर आ जाएंगी। और जब 4-5 घंटे के बाद उसकी माँ घर पर नहीं आती है तो वो दोनों मिलकर अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। और फिर वंदना 4-5 दिन के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति का भी कत्ल कर देती है।